अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िल इज़्ज़ति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया शम्सिद दुहा बदरिद दुजा नूरिल हुदा मंबइल जूद वल अता अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात रूद शरीफ पढ़िए, सारे पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद काबिल क़द्र उलमाए किराम, हाज़रीन व सामईन, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से सजाई गई इस बज़्म नूर में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह हम सब को दीन के साथ इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी इस हाज़री को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। दुनिया के अंदर मुसलमानों का मुकाबला कुफ़ार के साथ भी है, मुशरिकीन के साथ भी है। एक लिबरल तबका बड़े ज़ोर शोर के साथ मुसलमानों के अंदर घुसकर इस्लाम को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। वो कुछ ऐसी बातें गढ़ के लाते हैं और जिद्दत के मिजाज में उनको ढाल के नौजवान नस्ल के जहनों में उतारने की सही अल्लाह हासिल करते हैं। वो जो कहते हैं कि रोशनी का दौर है, खूबसूरती का दौर है, आगे बढ़ने का ज़माना है, दुनिया मोबाइल के अंदर सिमट कर आ गई है, एक दूसरे के करीब होना चाहिए, घुटन से निकलना चाहिए। और महसूस करते हैं कि शायद मजहबी और दीनदार लोग उनकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम ने जब मेरे और आपके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो कहा, मैंने जो तुम्हें महबूब अता किए हैं तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर बन के आए हैं। सारी रोशनियां नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर के मरहून मिन्नत। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, फरमाया तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। मैं कुछ थका हुआ भी हूँ, कुछ मेरे गले पर असर भी आप देख रहे हैं, कुछ मुसलसल तीसरा बयान तो अभी लाहौर में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। आप मेहरबानी करें, मोबाइल से ज़्यादा मुझे टाइम दें, मेहरबानी करें। जब लाइव चलाते हैं तो फिर उसमें कमेंट्स भी पढ़ने पड़ते हैं ना, फिर कभी कभी जवाब भी देना पड़ता है, तो असल काम रह जाता है। तो आप मेहरबानी करें, यहाँ उलमा बैठे हैं, किसी से पूछ लें, फ़ोटो का सवाब कोई नहीं मिलता। अभी किसी आलिम ने कहा एक तस्वीर खींचो तो 10 नेकियां मिलेंगी, कहा है कभी, तो इसको इतना ज़रूरी ना समझ लें। ये ज़रूरत के लिए ठीक है, नफ्सियाती मसला नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बात पे आप गौर करेंगे, मिलाद शरीफ ना एक इनकलाब का नाम है। नूर नबूवत के साथ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना इनकलाब बर्पा किया। हमारे यहाँ जब हुक्मरान शोर करते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, आपको किसने बताया? थे आप तहरीक पाकिस्तान में? तो आपकी सारी सियासी जमातें तो कहती हैं जमहूरियत मजबूत करनी है। वो तो कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत, से वो शाम शोर करते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर जमहूरियत के लिए पाकिस्तान बनाया था तो इंडिया की जमहूरियत तो आज भी पाकिस्तान से अच्छी है। एक दफा भी डिक्टेटरशिप नहीं हुई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दीन के लिए बना था। यहां ना मुख्तलिफ राग अलापे जाते हैं। एक बात ये सुनाई जाती है कि गुर्बत का खात्मा करेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे।
मिलाद वाले महबूब का इनकलाब ये है कि हुजूर ने गुर्बत का खात्मा तो किया ही है, पर मेरे नबी ने गरीबी को इज्जत ही बड़ी अता कर दी है। गरीबी को इज्जत दे दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह से फकर मांग के लिया है, फकीरी मांगी हुजूर ने, यह चाहत है नबी करीम अलैहिस्सलाम। महबूब फरमाते मुझे तो मेरे रब ने इख्तियार दिया था, मैं चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। महबूब फरमाते मैंने नबी और बादशाह बनना पसंद नहीं किया, मैंने अल्लाह का बंदा और नबी बनना पसंद किया है। ये जो फकीरी है ना, फकर, ये 4-4 दिन खाना नहीं खाया, महीना महीना चूल्हा नहीं जला, ये हुजूर की पसंद है। नबी पाक ने मांग के लिए अल्लाह से, अत-तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है। महबूब ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी अहले बैत को बकदरे जरूरत रोजी देना। और एक रवायत के लफ्ज यूं भी है, या अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त का फाका देना। फकीरी तो पसंद है। मेरे महबूब के मिलाद का इनकलाब ये है कि सिर्फ गुर्बत मकाओ प्रोग्राम नहीं शुरू किया, बल्कि रसूल करीम ने गरीबों को इज्जत अता कर दी। हुजूर गरीबों में बैठना पसंद करते, मिस्कीन बनने की दुआ करते। ये वो खामोश इनकलाब था। अब तो गरीब बेचारा खुदकुशी कर लेता है, तंग आ जाता है, तंग आमद बजंग आमद। लेकिन उस जमाने में तो लोगों को गरीबी से प्यार हो गया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु टाट का लिबास पहन के जिस दिन आए ना, तो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं किसी ने पूछा अबू बकर अब किस तरह महसूस करते हो, तो फरमाने लगे अगर ये हाल मदीने वाले को पसंद है तो मैं इस हाल में बड़ा ही राजी हूं। ये समझ लें इस बात को। अगर हुजूर ने गरीबी को, हमारे यहां ना गरीब बेचारे को इज्जत नहीं मिलती। कभी कभी उसे आटा मिल जाता है, थैला मिल जाता है आटे का, कभी कभी किसी इदारे में दाखिला भी मिल जाता है। जो चीज नहीं ना मिलती वो क्या है भला? इज्जत। गरीब कोई मजहबी स्टेज पर भी जो 1 लाख रुपया दे उसकी सदारत लिख दी जाती है। मजहबी स्टेज पर भी मेहमान खुसूसी वो होता है जिसने इश्तिहार छपवा के दिए होते हैं। यहां भी बेचारा गरीब छुप छुप के बैठा होता है। वो कहता चलो नोटों की दफ्ती होती तो मैं भी फ्रंट सीट पे होता, अगली सीटों पे होता, मेरा भी को नाद का नाम लेता, मेरी नजर भी को शेर होता। लेकिन चूंकि मैं गरीब हूं, मैं क्या करता हूं कम से कम मिलाद शरीफ पे तो ऐसा करें कि जो मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी हो उसे इमामा बंधवा के सफेद कपड़े पहना के मिंबर पे बिठाएं, मिंबर के साथ बिठाएं, उसे लाएं आप स्टेज पे, ताकि वो खुल के कह सके कि हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। वो बात तो कर सके। तबकात इब्न साद में मौजूद है, हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा में अमीर तरीन शख्स, अमीर तरीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद ना हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर बैठकर रोया करते थे, रोते थे। तो अम्मा जी फरमाती अब्दुर रहमान क्यों रोते हो? तो अर्ज करते अम्मा जी मुसअब बिन उमैर मुझसे अफजल थे, लेकिन जब उनका विसाल हुआ था ना, हालांकि ये आज ही करते हैं वो, ये तो अशरा मुबशरा में शामिल, वो मुझसे अफजल थे, लेकिन जब विसाल हुआ था तो कफन के लिए कपड़ा भी पूरा नहीं था। रो के कहते थे कि मैं समझता हूं अमीर हमजा मुझसे अफजल थे, पर उनके लिए कफन का कपड़ा भी पूरा नहीं था। मैंने देखी कितनी दौलत जमा कर रखी। फिर सैयदा आयशा सिद्दीका उन्हें खैरात का हुक्म देती, मशवरा देती। हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ कहते हैं कि एक दिन मैंने अजीब नजारा देखा। तवज्जो है मेरी बात पर? सबसे मजेदार रोटी कौन खाता है? छोटे गोश्त वाला, मटन वाला, तिक्के कबाब वाला। कभी देखना हो तो देखो, सबसे मजेदार रोटी वो मजदूर खाता है जो सवेरे 2 रोटियां कोने में बांध के और बीच में अचार रख के साथ लेके जाता है। कभी देखो उस पर, कभी तवज्जो करो आप। वो दोपहर को ना हमारे मदरसे में एक बच्चा, थोड़े अमीर घर का, अमीर घरों के बच्चे मदरसे में नहीं आते, नाराज हो गए आप लोग। जो बच्चा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास करता है उसे तो आप मेडिकल में दाखिला कराते हैं। उसे गरीब महबूब की गुलामी में बच्चा दे जाता है, पर अल्लाह फिर उसे ये शान देता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सारे हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं और वो मेरे नबी पाक के मुसल्ले पे खड़ा होता है।
बच्चा जरा तगड़े घर का था तो अक्सर शिकवा करता था, भागने के इरादे करता था। दौरान तालीम बड़ी दफा दौरा पड़ता है बच्चों को, बड़ी दफा। दूसरे मदरसों का पता रखने का भी बड़ा ही शौक होता है। ये सारी कमजोरियां तालिब इल्मों में रहती हैं। तालिब इल्म नाराज ना हो जाए, काबिल इकराम है, और मेरे पास रहते हैं और हम भी रह चुके हैं, तो हमें बड़ी चीजों का वैसे ही पता है। तो बच्चा थोड़ा सा शाकी था, तो मदरसे में मजदूर लगे हुए थे, तो मैंने कहा पुत्र इधर आ, तुझे एक चीज दिखाऊं। तो जो है मेरी बात पर, जो रोज छोटा गोश्त खाता है वो तो नखरे ही बड़े करता है, ये बंद है तो ये खुला है तो ये खा सकता हूं तो ये मना है। जिसके पास रोज 50,000 रुपए आता है ना, वो तो पैसे बेचारा देख भी नहीं सकता, वो तो सीधे बैंक आते हैं, बैंक से चले जाते हैं। पैसे तो उसके मजेदार होते हैं जो सुबह दिहाड़ी पे आता है, शाम को 600 रुपया मिलता है, और वो 3 दफा हाथ झाड़ता है और 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, और फिर वो पैसे थामता है। वो रोजी मजेदार होती। तो वो मजदूर क्या करता है दोपहर को, मैंने कहा यार देख जरा, मजदूर ना पहले बेचारा वो अपने हाथ धोता है मिट्टी में लिथड़े हुए, फिर खुद पानी का प्याला भर के लाता है, फिर वो जब रोटी खोलता है तो दोपहर तक ना आधा 4 पौने को भी लग जाता है। कभी उसे देखो जब वो दरख्त की छांव ढूंढ के उसके नीचे बैठ के रोटी खा रहा होता है, उसे नहीं पता कि मैंने दुआ कैसे करनी है। तलफ्फुज भी कई दफा ठीक नहीं होता, पर एक दरवेश ने कहा था लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। तो वो ना कई दफा वो शुक्र अदा करता है तो उसका अपना ही तरीका है। वो हाथ उठाता है तो यूं लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन रोटी उसी ने खाई है। माल का तेरा करोड़ दफा शुक्र है, मजा आता है कि रोटी खाई। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि साद अंसारी एक सहाबी थे, तबकात इब्ने साद में मौजूद है, कहते हैं वो सहाबी थे। तवज्जो है मेरी बात पर। फरमाते हैं वो महबूब से मिलने आए, मजदूर आदमी थे। आपको पता है ना, पीरों से मिलने के लिए भी 5-5 हजार के नोट जरूरी है, इल्ला माशाल्लाह अगर आपने मंजूर नजर होना है तो। नहीं तो फिर तो मंजूर नजर हो ही नहीं ना सकता बंदा, उसके लिए भी जेब तगड़ी हो तो फिर बंदा मंजूर नजर जल्दी हो जाता है। माड़ा है तो कहते हैं तू इतवार वाले दिन आना सुबह 11 बजे, और तगड़ा है तो कहते हैं तू राती ख्वाब में भी आया से, मुझे उम्मीद थी तू आएगा। वो ख्वाब में भी आता है। हजरत को ना चुटकी दिल में कोई भर जाता है। इकबाल कहने लगे इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी अय्यारी है शहनशाही भी अय्यारी, किधर जाए ये तेरे सादा दिल बंदे। मेरे अजीज मेरी बात पे गौर करना। और अब तो बड़ा बड़ा अजीब रंग है, अकीदतों के भी बड़े बड़े भयानक रूप हैं। भयानक कहते हैं जी मुझे मौला अली से अकीदत है, मैं अली वाला हूं, मैं अली वाला हूं। ओ भाई अगर तू अली वाला है तो इमाम हसन वाला क्यों नहीं बनता? नीरा अली वाला क्यों है? इमाम हसन वाला भी बान, इमाम हुसैन वाला भी बान। जिसे इमाम हुसैन ने नहीं माना उसे ना मान, और जिसे इमाम हसन ने माना उसे तो मानना शुरू करना। उसे तो मान जिसे इमाम हसन ने माना है। जिनसे इमाम हसन की सुलह तेरी क्यों नहीं? तुझे क्या दिक्कत है? अजीब मसला है ना, थोड़ा सा मानना थोड़ा सा ना मानना, ये भी अजीबो गरीब रटा है। हम तो अहले बैत नबूवत के पीछे हैं, जिन्हें जिन्हें उन्होंने माना है हम उन सब को मानते हैं। इमाम हसन ने जनाब अमीर माविया को माना, हमारी गर्दनें झुकती हैं, हमारे सरों का ताज है। यजीद लानती को इमाम हुसैन ने नहीं माना, हम भी उस बेईमान को नहीं मानते। खत्म हो गई बात। तो यहां तो अजीब मामला है, अपनी अपनी मर्जी का रवैया। बहरहाल हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि हजरत साद अंसारी मजदूर थे, नबी करीम की बारगाह में आए और हाथ मिलाया हुजूर से। तवज्जो है मेरी बात पर? बड़ी खूबसूरत बात। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं वो सलाम लेके ना सहाबी हजरत साद अंसारी वो महबूब के दस्ते मुबारक को बोसा देके तो हाथ पीछे करने लगे। महबूब करीम ने उनका हाथ थाम लिया, और समझो यार हुजूर ने थाम लिया, नबी करीम ने दस्ते मुबारक के साथ हाथ दबा लिया। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला। महबूब ने ना उनके हाथ पे देखा तो छाले पड़े हुए थे। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। यूं करके ना खोले नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ, तो देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कि छाले बने हुए हैं। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? तो आंखें आंसू बरसाने लगी।
अर्ज करने लगे हुजूर गरीब आदमी हूं, फावड़ा लेके कुदाल लेके गोया कई लेके मजदूरी करता हूं। हुजूर चला चला के छाले पड़ गए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैंने अजीब नजारा देखा, वो महबूब जिनके कदम चूमने को जिब्रील अमीन झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। और फरमाते हैं जब हुजूर ने हाथ चूमा तो गरीबी को शाने मिलने लगी, मजदूरों को वकार मिलने लगा। मेरे रसूल पाक के मिलाद का कमाल यह है कि हुजूर ने गरीबी को इज्जत दी। हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन रोजी वो है जो तू अपने हाथों से मेहनत करके कमाता है, बेहतरीन खाना वो है जो तूने चार हाथों की मेहनत के साथ कमा के खाया। वो जो पार्टियां डालते हो ना एक दूसरे को रोज जबरन खाते हो, उसकी नहीं तारीफ की। वो जो जेबों पे नजर रखना, उसकी नहीं बात की, बल्कि फरमाया अपने हाथों से मजदूरी कर मेहनत कर। दूसरी बात, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज भी गुलामी है, पाकिस्तान में भी है। उस जमाने में गुलाम बिकते थे, है कि नहीं गुलामी आज भी जी? जिसको 2 लाख रुपया दे के भैंसों को चारा डालने के लिए रख लेते हो और तनख्वाह भी लोग पूरी नहीं देते और सारी उसकी फैमिली गुलाम बनी होती है, तो बेचारा गुलाम ही है कि नहीं? चौधरी साहब उसकी जान नहीं छोड़ते जब तक वो 2 लाख दे ना, तो बांध लेते हैं। बड़ा बड़ा जुल्म होता है। और जो सेलमैन रखा जाता है 1.5 लाख रुपया एडवांस दे के, तो उसकी जान नहीं छूटती, उसे बुरा भला भी कहा जाता है क्योंकि उसने पैसे लिए हुए। तो गुलामी की बहुत सारी शक्लें आज हमने कायम की। हमें अल्लाह से डरना चाहिए, वक्त किसी पर भी आ सकता है। अगर अल्लाह ताला किसी को किसी जगह बिठाए तो फिर उसे एहसास रखना चाहिए, उसे ख्याल करना चाहिए। मेरे महबूब ने क्या किया है? लोग कहते हैं जी माज़अल्लाह हुजूर के जमाने में गुलामी खत्म नहीं हुई। मैंने कहा तुमने देखा नहीं ना, मेरे नबी ने गुलामों को इज्जत कितनी अता कर दी है, तुमने तवज्जो नहीं ना की। हजरत ज़ैद बिन हारसा हुजूर के गुलाम है, ये कहीं बिक गए थे अपने बचपन में, तो बिकते बिकाते मक्का मुकरमा के बिके। यहां जब बिके ना तो हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने खरीद लिया। हुजूर के निकाह मुबारका में आई तो ये भी हुजूर की गुलामी में आ गए। इनके इलाके के कुछ लोग मक्का मुकरमा आए तो उन्होंने देखा कि ये तो फलां कबीले का लड़का है। जाके बताया, इनके चचा और वालिद लेने आए पैसे लेके। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह ये पैसे ले ले और हमारा बेटा दे दे। तवज्जो है ना मेरी बात पर? ये पैसे ले लें। महबूब मुस्कुराए, फरमाया मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं, बेटे की मोहब्बत में आए। साथ चचा भी था। फरमाया मैं जैद को बुलाता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो पैसे ना देना, वैसे ही ले जाना। चचा बोला, कहने लगा ये भी है कि वो गुलामी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, गुलामी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे। बड़ी दिक्कत वाला काम है। इकबाल कहते हैं सुन है तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। गुलामी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, ये कैसे हो सकता है? हुजूर फिर मुस्कुराए और बरेली के इमाम बोले, फरमाने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम और उनके खुतबे की हैबत पे बेहद दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम। और मियां साहब फरमाने लगे कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां गल्लां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। हुजूर फरमाने लगे मैं बुलाता हूं, अगर वो जाना चाहेंगे तो मुझे एतराज ले जाना। चचा कहने लगा ये भी कोई बात है, वो नहीं जाना चाहेंगे। महबूब फरमाने लगे कह तो रहा हूं बुलाता हूं। थोड़ी देर गुजरी, हजरत ज़ैद बिन हारसा को बुलाया। महबूब फरमाने लगे वो तुम्हारे वालिद हैं, वो चचा हैं, देर के बिछड़े थे, गले मिले, बड़ा रोए। वालिद कहने लगे बेटा तेरी मां रोती है, बहनें रास्ता देखती हैं, चल घर चलें। बड़ा रोए, बड़ा रोए। जब बातें ठंडी हो गई, आंसू थमने लगे, दूर खड़े थे हजरत ज़ैद बिन हारसा। तो वजह है मेरी बात पर? मैंने कहा हुजूर ने गुलामी को शान ही बड़ी दे दी कि लोगों को गुलामी पसंद आने लगी। मोहम्मद की गुलामी सनद है आजाद होने की और खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आवाज दी, मीठा मद भरा लबो लहजा, फरमाया ज़ैद तुम्हारे वालिद तुम्हें लेने आए हैं, अगर जाना चाहो तो मेरी तरफ से एतराज कोई नहीं।
जाना चाहो तो जाओ। इब्ने इस्हाक लिखते हैं जनाब ज़ैद ने सुना तो दौड़े आए, हुजूर के कदमों में बैठे, रोने लगे, हुजूर मैंने नहीं जाना, या रसूल अल्लाह मैंने नहीं जाना। महबूब कहने लगे वालिद हैं, चचा है, जाओ। अर्ज की हुजूर ये बड़ा प्यार करेंगे, पर जब एक दफा आप मुस्कुरा के देखते हैं ना हुजूर, जब आप मुस्कुरा के देखते हैं ना, या रसूल अल्लाह क्या करूं, यहां तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाऊं कहां, छोड़ के सदका तेरा। मेरे दोस्तों, गुलामी को शान दे दी ना। इनके साहिबजादे थे हजरत उसामा बिन ज़ैद। साहिब उज़्दुल गाबा कहते हैं कि अल्लाह के महबूब 1,44,000 लोगों को लेकर 1,44,000 लोगों को लेकर हज करने गए। और जब महबूब अरफात से निकले मुजदलफा आने के लिए, तो बड़ी जल्दी होती है, अजान वहां हो चुकी होती है, नमाज पढ़नी होती है मुजदलफा जाकर। तो कहते हैं सारा काफिला जा रहा था, मेरे नबी करीम ने रोक दिया, फरमाया ठहर जाओ, किसी का इंतजार है, किसी का इंतजार है। लोग देखने लगे, शायद किसी सरदार का इंतजार होगा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो जनाब उसामा बिन ज़ैद, हुजूर के गुलाम ज़ादे आए, गुलाम ज़ादे उसामा बिन ज़ैद। जब वो पीछे से आए तो लोग कहने लगे इनका इंतजार था। तो महबूब करीम ने फरमाया इनका इंतजार था, ये भी बड़े वफादार हैं, इनका बाप भी बड़ा वफादार है। गुलामों को आज हमारे घरों में जो बीबी बर्तन धोती है ना बेचारी, वो हमारे साथ बैठ कर रोटी नहीं खा सकती, उसे लोग कहते हैं काम वाली माई, सफाई वाली आई है कि नहीं। वो भाई उसे आंटी भी तो कहा जा सकता है ना, पुप्पो भी तो कहा जा सकता है ना। हमारे देहातों में साहबजादा साहब के यहाँ भी इनके वालिद ने, इनके भाई ने माशाल्लाह बड़ी डेरेदारी रखी हुई है। हमारे देहातों में ना वो जो काम करता था ना डेरेदार पे आदमी, उसको भी सारे चाचा जी कहते थे, काम वाली बीबी को भी पुप्पी कहते थे सारी। क्या कदर करती है इससे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम इस एजाज को समझते ही नहीं, हमारा ये तरीका ही नहीं। आखिरी बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं, मिलाद से पहले रिश्ते थे, बस उनका एहसास नहीं था। मेरे महबूब करीम का जब मिलाद हुआ ना, तो हुजूर ने दुनिया में ऐसा नूर बांटा कि रिश्तों का एहसास पैदा हो गया, रिश्तों का। मेरी बात की समझ आ रही है। और यार मैं यहां आपसे बयान कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, जुम्मा पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है मेरे वालिद मदरसे ना गए हों, तो वो कभी आके मजमे में बैठ जाएं, तो मैं कभी उठता हूं। मेरी तरह के लोगों को तो माज अल्लाह ये खबता हो जाता है कि मुझे भी 20 लोग जानते हैं। वो तो कई दफा इस उलझन का शिकार हो जाते हैं कि वहां में भी गया था तो लोग गाड़ी चूम रहे थे, वहां भी गया था तो 100 के करीब 200 के लोग मेरे रास्ते में फूल बिछाए। तो बड़े सारे जो हैं वो लोगों को मुगालते लग जाते हैं। हालांकि समझना चाहिए, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ये ते महल चढ़ाया है साइया, ये तो समझना चाहिए बात को। लेकिन लोग बन संवर के बैठ जाते हैं, नहीं उठते। लोग कहते हैं वो मैं तो पढ़ा लिखा हूं। लेकिन आप समझे हुजूर ने रिश्तों को इज्जत कैसे दी, एहसास कैसे दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं पुराने दुपट्टे वाली और सादे कपड़ों वाली बीबी यकाजक मस्जिद नबी में दाखिल हुई तो हमने रसूल करीम को मिंबर पे खड़े होते देखा। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, लेकिन हुजूर उठे, खाली उठे नहीं, चादर भी बिछाई, बूढ़ी को बिठाया, हाल अहवाल पूछा, रुखसत करने गए। महबूबा कौन है? फरमाया मुझे दूध पिलाने वाली माँ है। शारहीन कहते हैं हलीमा सादिया थी। हुजूर ने उठ के बताओ यार, देखो कंजुल माल में साहिब कंजुल माल ने अजीब बात लिखी है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं दोपहर के वक्त हुजूर आराम करते थे। सहाबा चूंकि इस बात को जानते थे तो मुलाकात को नहीं आया करते। महबूब ने जोहर की नमाज के बाद दोपहर का खाना खाया और हुजूर लेट गए। दरवाजे पे ना कोई बूढ़ी अम्मा बोली। महबूब जल्दी से उठे, खुद दरवाजा खोला और मैं चेहरा देख रही थी कि हुजूर बड़े राजी हैं। उस बूढ़ी को खाना खिलाया, वो बातें करती तो हुजूर सुनते। महबूब उसे जवाब देते तो महसूस होता हुजूर बड़े राजी हैं इस खातून से मिलके। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत होने लगी तो हुजूर ने तोहफे दिए, वक्त दिया, और जब वो जाने लगी तो लग रहा था कि महबूब चाहते हैं अभी और बैठे, लेकिन उसने इजाजत चाही तो हुजूर ने जाने दिया। सैयदा फरमाती हैं मेरा ख्याल था महबूब अब जाएंगे, रात को तशरीफ लाएंगे तो पूछूंगी कौन थी, लेकिन हुजूर तो लेट गए।
गहरी सोचों में। फरमाती है मैं आगे बढ़ी, कदमों पे हाथ रखा, या रसूलल्लाह ये कौन थी? मैंने आपको इनफिरादी अंदाज में देखा, पहले भी मेहमान आते हैं। कहती है हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मिल के इंसान रो पड़ता है, बेख्तियार ही रो, दिल करता है तेन कोल बैठा के, दर्द पुराने छेड़ा। महबूब करीम की आंखों में आंसू आए और हुजूर फरमाने लगे आयशा ये कोई आप बीबी नहीं, ये मेरी पहली ज़ौजा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी। ये उनके पास आया करती थी, खतीजा वक्त देती थी, प्यार करती थी। आज आई हैं तो मैंने वही सारा कुछ करने की कोशिश की है, उस रवायत को जिंदा किया और फरमाया हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से रिश्ते निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। अच्छे तरीके से अहद निभाना ये भी ईमान। हुजूर ने ना रिश्तों में एहसास पैदा किया। मिलाद को ना जज्बात के साथ मनाएं। मिलाद को सीजन ना समझ लें कि नात खानों का सीजन आ गया, वाइजीन का सीजन आ गया, साउंड वाले का सीजन आ गया, सीजन ना बनाओ। मिलाद को जज्बात के साथ मनाएं। मैं अक्सर कहा करता हूं और हर जगह कहता हूं कि अगर नवाब साहब, सेठ साहब, चौधरी साहब मिलाद वाले दिन आके मस्जिद में झाड़ू देने लगे ना तो लोग पूछे चौधरी सब खैर है, आपने तो कभी प्याला पानी का नहीं पिया? तो चौधरी साहब आंखें मलते हुए कहे यार चुप कर जाओ, आज मेरे नबी पाक का मिलाद है। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, सूफी साहब वो ना मस्जिद की गली में झाड़ू दे रहे हो, सारे शागिर्द के हुजूर मुझे दे दें, शेख मैं करता हूं, उनको पीछे हट, मुझे तो किसी ने पूछना नहीं था, ये सारी करम नवाजियां मिलाद वाले रसूल की हैं, मैं दूंगा ये झाड़ू। भाई हमारे जज्बात बताएं, जज्बात। 2 जोड़े लेके मिठाई का डब्बा लेके बंदा बहन के घर पहुंच जाए 10 रबीउल अव्वल को, वो गरीब नहीं रो ही पड़े, तो आता ही नहीं, कैसे आ गया? तो उसे कहे बहन मैंने आना था, ईद जो हुई, ईदी देने आया हूं, और बाकी ईदें तो छोटी हैं, ये ईद मिलाद के सदके ही तो बाकी ईदें बनी, लिहाजा मैं ईदी देने आया हूं। तो भाई मिलाद को जज्बात में लाए। जब मिलाद आपका जज्बा बनेगा फिर मनाने में मजा आएगा, फिर कोई नवाब बन के आगे आगे नहीं चलेगा, फिर लुत्फ आएगा, फिर झाड़ू देने में भी मजा आएगा, दरियां बिछाने में भी मजा आएगा, झंडियां लगाने में भी सुकून आएगा। जज्बात बनाए। हुजूर ने जो इनकलाब बर्पा किया है ना, वो वकार देने वाला है, वो इज्जत देने वाला है। इन्हीं लफ्जों पे अपनी बात को समेटता हूं, जो कह सका अल्लाह कबूल फरमा ले। दौरान गुफ्तगू जहां भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए, क्योंकि मैंने वादा किया था उसी के मुताबिक आ गया और उसी के मुताबिक रुखसत लूंगा। महफिल तो सरकार के नाम की है ना जी, लोग तो आते जाते रहते हैं। इस पिंडाल में इससे पहले कितने लोग आए, बाद में कितने आएंगे। आप तशरीफ रखें, प्रोग्राम आगे जारी रहेगा। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।